तो दोस्तों, आप जान चुके हो, आप जर्नी में हो और आप जानना चाहते हो और बताना चाहते हो अपने लव्ड वंस को, अपने शायद पेरेंट्स को या अपने फ्रेंड्स को, आप अपने मे बी पार्टनर को भी जिनके साथ आप शायद मैरिड भी हो, कि आप जर्नी में हो, आपको पता लग गया आपकी अवेकनिंग शुरू हो गई है। एंड दिस कैन बी वेरी वल्नरेबल पॉइंट। आई कैन अंडरस्टैंड कि कई लोग इस चीज़ को हाइड करने की कोशिश करते हैं, बट माय डियर फ्रेंड्स, ये यूनिवर्स ऐसी चीज़ है कि जो सच है ना वो छुपा नहीं जाता। अगर आप छुपाओगे तो आप अपने पे ही सच्चे नहीं हो, और अगर ये जर्नी सच्चाई से नहीं चलोगे तो आपको रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। सो आपको शायद लगता है कि इनर वर्क करके मैं शायद जब तक मेरा पूरा इस्टेब्लिश ना हो जाए रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम के साथ तो मैं फैमिली को नहीं बताऊंगी। मैं आपको उल्टा बता दूं कि ऐसा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप एक तरीके से आप अपने ही किसी एस्पेक्ट को बोल रहे हो, चलो छुपा कर करते हैं इसको काम को। नो माय डियर फ्रेंड्स, ये काम आपका सफल ही नहीं होगा, संभव ही नहीं होगा अगर आपने इसको छुपाया है। तो छुपाते क्यों है, पहले तो ये समझते हैं, राइट? ओके, सोसाइटी कहती है, सोसाइटी ने ये फ्रेमवर्क बनाया ही नहीं है, बट हमारे जो स्क्रिप्चर्स है उसमें जो पहली टाइप ऑफ मैरिज है वो ट्विन फ्लेम मैरिज ही है, जो शिव शक्ति की मैरिज है। कई लोगों को लगता है ये गंधर्व विवाह है, नहीं, गंधर्व विवाह नहीं है ये। वो सिर्फ वो विवाह है जिसमें आप एक दूसरे को लाइक अ सोलमेट, आप इट्स गोइंग बियॉन्ड जो क्या कहते हैं आपका कास्ट सिस्टम और ये सब। बट जो हमारा सिस्टम बना हुआ है 7 टाइप्स ऑफ मैरिजेस, पहली मैरिज में कोई कास्ट सिस्टम का मेंशन भी नहीं है, राइट? ये क्यों? क्योंकि वो पहली मैरिज जो है विच इज ऑफ ट्विन फ्लेम्स, इट इज बियॉन्ड द सिस्टम ऑफ कास्ट या आपका जो कंपैटिबिलिटी वगैरह वगैरह। बट हमारा सिस्टम भी बहुत अमेजिंग है कि वो कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें ट्विन फ्लेम नहीं मिला है तो ये टाइप ऑफ मैरिजेस आप कर सकते हो, और इसके जो लेवल्स है नीचे जाते जाते हैं, राइट? बट मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये जो मैरिज है, ट्विन फ्लेम का यूनियन जो है, वो बियॉन्ड आपका जो सोसाइटी का सिस्टम है, बियॉन्ड हमारा फिजिकल सिस्टम जो आज बना हुआ है, लीगल सिस्टम के भी ऊपर है। और इनफैक्ट जो नॉर्म्स हैं, कई बारी ऐसा होता है कि ट्विन फ्लेम्स के एज गैप भी रहता है और रिलीजन भी अलग अलग हो सकते हैं दोनों के। सो इसलिए भी ये थोड़ा सा टैबू टॉपिक है। तो कहते हैं कि लाइक नहीं ये कैसे पॉसिबल। कई लोगों को इस बारे में बात करने से भी शर्म आती है। सो लेट्स टॉक अबाउट शेम नाउ। शेम ऐसी चीज़ है, अगर आप शेम के अंडर रहेंगे, शेम के रूल्स को फॉलो करेंगे, आप भूल जाओ इस जर्नी को। क्यों? क्योंकि अगर डर या दबाव के अंडर इन्फ्लुएंस में आप कुछ कर रहे हो तो आप वहाँ गॉड को नहीं ला सकते। और ये जर्नी क्या मांगती है? जर्नी मांगती है कि हर एस्पेक्ट में आप गॉड को लाओ। कोई भी डर नहीं होना चाहिए, कोई भी शेम का एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। जो लोग इनर वर्क करते हैं उनकी लाइफ में बदलाव इतनी झट अच्छा बदलाव क्यों आता है? क्योंकि वो फियर को लेट गो करते रहते हैं थ्रू मिरर एक्सरसाइज, थ्रू इनर वर्क जो मैं सिखाती हूँ, उसमें आप फियर को छोड़ जाते हो। और जब फियर को छोड़ जाते हो तो आप मैदान में कूद जाते हो और आपको कोई भी कार्य करने में देरी नहीं लगती और उसका संभव होने में भी देरी नहीं लगती, क्योंकि जो आपका फियर ही था वो आपको रोक रहा था केवल। ऑल्सो इट वॉज स्टॉपिंग कि यूनिवर्स भी वो चीज़ नहीं आपकी तरफ ला रहा था। तो अगर आपने शेम के कारण या सोसाइटी के आइडिया के कारण आपने इस चीज़ को छुपाया हुआ है तो आप इस जर्नी में सफल नहीं होंगे। बट इस जर्नी में सफल होने के लिए आपको शेम को एड्रेस करना है, राइट? आपने अंदर देखना है कि मुझे किस बारे में डर लगता है, कि लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे या लोग मुझे डिस्कार्ड कर देंगे, वो बोलेंगे ये गलत है, या मुझे एडवाइस देंगे या मुझे रोकेंगे। ये सब फियर्स को आप रिकग्नाइज करके आप अपने अंदर जाके हील कर सकते हो। अगर आपको एग्जैक्टली स्टेप्स जानने हैं कैसे ये करना है, आप मेरी मास्टर इनर वर्क सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ये है एक एक्चुअली सिलेबस लेड क्लासेस है जो कोई भी कोच नहीं करा रहा है, कोच सिर्फ आपके प्रेजेंट अपसेट्स को हील कराते हैं। बट मैंने सोचा कि ट्विन फ्लेम जर्नी के जो मोस्ट कॉमन ब्लॉक्स हैं उसको हील करने के लिए अगर हम सिलेबस बनाएं और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप चलें, तभी सक्सेस ग्रुप वाइज हम सबको मिल सकता है, राइट?
सो मैंने जो देखा है अपने जो पास्ट 5 years का एक्सपीरियंस जो भी रहा है और जो जो चीज़ें लोगों को हेल्प करी है, चाहे आपको यूनियन चाहिए नहीं चाहिए, डजेंट मैटर, आपका जो ये इनर वर्क करना बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपकी हर क्षेत्र में लाइफ में। सो बैक टू द टॉपिक, अगर आप इस शेम को एड्रेस नहीं करते हो डेफिनेटली आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। बट अगर आप में हिम्मत है, राइट, आप ये वीडियो वॉच कर रहे हो, आप मेरे चैनल को वॉच कर रहे हो, मैं जानती हूँ आप में हिम्मत है, राइट। सो अगर आप में हिम्मत है, आप अंदर से इसको डील करें पहले, ठीक है। मैं ये भी सिखाती हूँ कि अपने फ्यूचर वाले आने वाले सीन में जिसको आपको डर लग रहा है कि मान रहे हो मैं मम्मी को बता रही हूँ मम्मी मुझे डांटेगी या ये करेगी, वो वाले सीन को इमेजिन करके भी आप मिरर एक्सरसाइज कर सकते हो। ये वाला भी सीक्रेट मैं आपको सिखा सकती हूँ अपनी क्लासेस में। सो यू कैन ट्रैवल थ्रू दैट फियर इनसाइड यू रादर देन कि वो सामने प्ले आउट हो। आप अपने अंदर उसको प्ले आउट करके उसको क्लियर कर लो। जब उसको आप क्लियर कर लोगे तब आप किसी को भी बता पाओगे और ऑनेस्टी वाली जिंदगी जी सकोगे। ये सामने आपके चैलेंज है, आप ऑनेस्टी का जीवन जिए, 100% ऑनेस्टी का जीवन जिए। इवन द पर्सन आप जिनके साथ मैरिड हैं, आप उनके साथ भी ऑनेस्ट रहें। आप बता सकते हैं जर्नी के बारे में कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, ये शिव शक्ति की एनर्जी है। और इसका मतलब ये नहीं कि डाइवोर्स होगा तभी मैं बताऊंगी या मुझे डाइवोर्स लेना ज़रूरी है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप इस जर्नी में कभी भी बाय फोर्स कोई भी रिलेशनशिप चेंज नहीं कर सकते या रिलेशनशिप से भाग नहीं सकते, चाहे वो पेरेंट्स का भी रिलेशनशिप हो। आपको डील करना है, हर रिलेशनशिप को प्यार से डील करना है, क्योंकि वो कर्मा आपका कहीं ना कहीं आपको फॉलो करता है और कहीं ना कहीं आपका कर्मा वो आगे नहीं बढ़ने देता। तो कर्मा को टोटल क्लियर करने के लिए आपको सामने वाले व्यक्ति को पूरा पूरा प्यार देना है जो आपके सामने यूनिवर्स ने रखा है। पूरा पूरा प्यार आप अंदर से दे सकते हैं, पूरा का पूरा, ताकि वो सामने भी मैनिफेस्ट हो। हमेशा ऐसा ही होता है क्योंकि मिरर है। जब आप अंदर से उस चीज़ को प्यार कर लेंगे, इसका मतलब क्या है, जो भी गिले शिकवे जो गालियाँ आपको आ रही हैं उन शख्स के लिए, वो सारे में मिरर एक्सरसाइज करके आप अंदर से हील कर सकते हो, राइट। इट्स लाइक वाइट मैजिक की तरह काम करता है दोस्तों। सो मैंने बहुत अप्लाई किया है इसको अपनी लाइफ में। मेरा रिलेशनशिप मेरे भाई के साथ इतना अच्छा नहीं था, बट मिरर एक्सरसाइज के बाद बहुत ही अच्छा हो गया है। तो विद मैनी सर्कमस्टांसेस ऐसा भी होता है कि रिलेशनशिप्स दूर अपने आप ही हो जाएंगे, आपको कभी झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। इवन विद योर करंट पार्टनर, अगर आपका मिलन है आपका ट्विन फ्लेम के साथ, डेस्टिन्ड है, दे विल नेचुरली मूव अवे। आपको कोई सामने से कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बट आपकी ऑनेस्टी लगती है इसमें दोस्तों। आपकी एम्बैरेसमेंट को आपको फेस करना है, उसको हील करना है। और अगर आप इन चीज़ों को हील करना चाहते हैं अपने अच्छे जीवन के लिए, ऑनेस्टी वाला जीवन जिएंगे तो आपको सामने से लोग ऑनेस्ट ही मिलेंगे और आपको कभी भी चुनौतियां कम आती हैं ऐसे लोगों को। एक्चुअली अगर चुनौतियां आती भी है ना, आप डील कर लोगे, आप आराम से डील कर लोगे उनके साथ, राइट। बिकॉज आप में अंदर से स्ट्रेंथ है। आप स्ट्रेंथ बाहर से नहीं चाह रहे कि मेरे को बाहर से स्ट्रेंथ मिले, लोग मिले, मेरे को एक संगठन मिले, नहीं, आपके अंदर से एकदम स्ट्रेंथ बढ़ गई है। अंदर से स्ट्रेंथ जो ऑनेस्ट है ना, उसको किसी चीज़ का डर नहीं रहता है। सो आप ऑनेस्टी चुनें, ऑनेस्टी में रहें और इसको अगर आप अंदर से हील करके जब आप सबको बताएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको सामने से एक्सेप्टेंस भी आएगी। आप अपने अंदर अपने आप को उस पार्ट को एक्सेप्ट करें जो शेम फील कर रही है, उसको टोटल एक्सेप्टेंस देके फिर आप बताइए सबको ऑनेस्टली। फिर आप मुझे कमेंट्स में लिखिए कि ये कैसा लगा था, राइट। ऑफ कोर्स इसमें सारे स्टेप्स नहीं है। अगर आपको नहीं पता मिरर एक्सरसाइज क्या है तो डेफिनेटली लुक एट माय इनर वर्क सीरीज। उसमें आप जाके आपको पता लगेगा कि मिरर एक्सरसाइज कैसे करनी है। और अगर डीपर जाना है आप मेरी मास्टर इनर वर्क क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन इवन ट्राई 1 क्लास एंड सी हाउ दैट फील्स। ओके दोस्तों, और जुलाई आ गया है। अगस्त में मेरा जो मीटअप है पुणे में आने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड। जुलाई में हम क्लोज कर रहे हैं सारी बुकिंग्स ताकि हम तैयारी कर सकें जन्माष्टमी की। 16 की जन्माष्टमी है और 16-17 को हमारा प्रोग्राम है जो पुणे में होने वाला है। अगर आप पुणे के नहीं हैं आप ट्रैवल कर सकते हैं और रह भी सकते हैं वहाँ पे। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। अगर आप ट्विन फ्लेम कपल हैं तो आपके लिए तो बहुत भारी डिस्काउंट भी है, राइट। सो चेक आउट द वेबसाइट, गो अहेड एंड बुक। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूँ बुकिंग, आपको हेल्प चाहिए
तो फ्री कॉल भी अवेलेबल है, वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं कैसे वो कॉल बुक करनी है। एंड वन ऑफ द असिस्टेंट्स विल डेफिनेटली हेल्प यू, जो वॉलंटियर कर रहे हैं इस चीज़ के लिए और बहुत एक्साइटेड हैं, आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, राइट। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डेफिनेटली ईमेल कर सकते हैं हमको और हम आपको रिप्लाई करेंगे। लुकिंग फॉरवर्ड, आप ज़रूर ज्वाइन करें, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब पता नहीं अब कब मौका मिलेगा, आई डोंट नो इफ़ आई एम गोइंग टू डू दिस एवरी ईयर और नॉट, पता नहीं। इच्छा तो है, चाहते कि हर दिन जन्माष्टमी में हम सेलिब्रेट करें एक साथ, राधा कृष्ण जी का हारमोनियस यूनियन हम सेलिब्रेट करें एक साथ सारे ट्विन फ्लेम्स मिलके। सो या इच्छा तो ये है, पर देखेंगे क्या होगा, राइट। आज इस बारी का देखते हैं सक्सेस कैसा होता है, सबको अच्छा लगता है, पसंद आता है नहीं, पर पास्ट में बहुत ही अच्छा लगा लोगों को। मैंने खुद देखा उनकी जर्नी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी, क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, 4 लोग और लोग को मिलते हो जो सेम जर्नी पे चल रहे हैं, आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। एंड येस, जो लोग अपनी इनर वर्क पे दृढ़े हुए हैं और उनकी जो वाइब्रेशन रहती है, उनको भी मिलके बहुत अच्छा लगता है और आपको बहुत प्रेरणा मिलती है जर्नी में, राइट। चाहे ना चाहे ये जर्नी तो चलेगी दोस्तों, और अगर आप क्विट भी करना चाहते हैं तब भी ये जर्नी आपके साथ ही है राइट, क्योंकि ये जर्नी गॉड के साथ विवाह की है, ये जर्नी आपके खुद के यूनियन जो गॉड के साथ है उसकी है। और बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अगर आपको इसको जीना आ गया, आपको समझ में आ गया कि कैसे चलती है, बहुत ही सुंदर है। अगर नहीं समझ में आ रहा, गेट इन टच, मैं आपको आगे इसके स्टेप्स बता दूंगी। ऑलराइट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगी। टेक केयर गाइस, बाय।